अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है रजी भाई? ठीक ठाक है यार। ये मैंने आपको बकरी की वीडियो भेजी है। तो ये बकरी ना सुबह से मुझे ना ऐसे ढीली लग गई। जब मैं सुबह का इसे छोड़ने आया हूँ ना ऊपर, तो उस टाइम पे इसने ना कुछ खाया पिया नहीं था। सुबह ढीली थी, मतलब ये शरारतें वगैरह करती है, तो ये ऐसे सुकून से बैठ नहीं सकती है। तो इसका ना पेट के अंदर वज़न जो है ना पहले से ज़्यादा हुआ है, मतलब पेट जो है ना इसका पहले से बढ़ा हुआ है। तो एकदम पेट इसका बड़ा कैसे हो गया? और पेट ऐसे जब ये चल फिर रही है ना, तो ऐसे पेट में ना छल छल सी हो रही है। तो अब इसको गर्मी की वजह से पता नहीं मैदे का मसला हुआ है। अलबत्ता इसे दाना वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे। तूड़ी के अंदर दलिया गंदम का कराया हुआ वो मिक्स करके इसे खिला रहे हैं। और बाकी ये लूसन इसके आगे रखी होती, जितना शौक से इसका दिल करे खा ले, नहीं दिल करे तो फिर नहीं खाती है। तो ये अब समझ नहीं आ रहा कि इसके पेट में गैस किस वजह से हुई है। आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर जो है 50 से ज़्यादा है। टेम्परेचर की वजह से जो है ना जानवर गर्मी के अंदर सही बुरा हाल है। इधर ही मेरा कहीं डक का बेबी भी होगा। डक बेबी किधर हो? वो देखो वो उधर छुपा हुआ है। क्या काम है इधर आपका? तो सबसे पहले तो मैं आया हूँ इस बकरी के पास। सुबह सुबह मैंने इसको ऐसे ही बंद किया है यहाँ पे। तो ये ना उस टाइम ढीली सी थी, कुछ खा पी नहीं रही थी। तो खा पी तो नहीं रही थी, तो मुझे ये ढीली लगी। मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू जी बकरी को कोई मसला हुआ है? तो अब्बू कहते नहीं ठीक है। तो मैंने तो इसे डाला, इसने सब कुछ सही खाया पिया। मगर अब जो है ना ये पहले से ढीली हुई। अब समझ नहीं आ रहा कि इसे वजह क्या हुई है। सबसे पहले तो इसकी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देखें, इसका फेस देखें। और आपको मैं दिखाऊं एक गुड न्यूज़। ये देखें, ये इसके दोंदी का दांत निकल गया है, पहला दांत। इसका पुराना वाला दांत एक टूट गया है। ये देखिए, पुराना वाला दांत एक टूट गया है। और जो नया वाला दांत है ना ये वाला, ये भी हिल रहा है। ये भी टूटेगा और नीचे से दांत निकलेगा। तो इसका मतलब है ये दोंदी लग गई है। मगर दोंदी तो लग गई है, मगर ये आज बीमार हो गई है। सुबह से ये कुछ खा पी भी नहीं रही। आपने पहली वीडियोस में हर चीज़ में देखा होगा, ये रोज़ बड़े अच्छे से खाती पीती है, दौड़ती है। तो इस तरह से ये सुकून से नहीं बैठ सकती। और आज ये सुकून से बैठी हुई है, तो इसका मतलब है ये बीमार है। बीमारी की सबसे पहली वजह ये है कि कहाँ से मुझे पता चला ये बीमार है। इसका पेट देख रहे हैं कितना बड़ा हुआ है। ये इतनी स्मार्ट सी बकरी है। अब मैं इसको उठाऊँगा ना, मैं आपको इसका पेट दिखाऊँगा, वाजिया दिखाऊँगा। चल खड़ी हो बेटा। ये उठ भी नहीं रही आज, वरना ये ऐसे तो इस तरह की हरकत कभी करती ही नहीं है। मतलब इतनी सुस्त कभी भी नहीं हुई कि वो इस तरह से ना बिहेव करे। इसे मैं उठा रहा हूँ, ये उठ भी नहीं रही है। तो अल्लाह ताला खैर करे। गर्मी में पता नहीं से क्या हो गया, मैं इसे पकड़ के उठाता हूँ। उठ जा यार। हाँ ना, उठो ना, उठो। जैसे ये इसे मैंने उठाया ना, उठते साथ इसका जो पेट है ना, इसका जो पेट है ये इतना बड़ा नहीं हुआ होता। मतलब पेट ठीक है इसका। तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये थल थल कर रहा है। और ये वाला हिस्सा भी जो है ना, इधर से भी ना ऐसे पेट ना, ये देखें, ये इस तरह से फूला हुआ है। हत्ता कि सुबह से इसने खाया कुछ भी नहीं है। ये रात का इसका खाना पड़ा हुआ है, रात का ये खाना इसने खाया है। और उसके अलावा इसके पास पानी था। अब मुझे मेन मसला जो नज़र आ रहा है ना इस बकरी का, वो सबसे मेन मसला ये है कि इसने ना रात का कोई मुझे लग रहा है कि सुबह से इसने कोई वॉशरूम नहीं किया। अगर मैं इसकी जगह पे आता हूँ ना, तो इसने यूरिन किया होता था, तो इसने कहीं पे यूरिन नहीं किया। तो अभी मैं कॉल कर रहा हूँ जिनसे मैं ये ट्रीटमेंट और सारा कुछ पूछता वगैरह हूँ। मगर अल्लाह खैर करे कि क्या होता है। अभी तक उन्होंने कॉल नहीं उठाई मेरी। जैसे कॉल उठाते हैं तो फिर पता चल जाएगा कि क्या मसला है, क्या वजह हुई है। ये ऐसे पाँव मारी, इस तरह से ये करती नहीं है। ये देखिए, आज मेरी बकरी बीमार हो गई है। ये इतनी सुस्त हुई है, बस इस तरह से करके ना बैठने की कोशिश कर रही है। इस तरह से इसने आज तक नहीं कभी भी किया कि पाँव मारे, बैठे और कोई भी हरकतें करे। बस ये सुकून से बैठी, मतलब इतनी दौड़ती फिरती थी। मगर आज जो है ना ये बीमार हो गई और समझ भी नहीं आ रहा कि इसे हुआ क्या है। अच्छा खासा इसको खाना वगैरह डाला है, इसने खाना भी नहीं खाया। बाकी इसने अपने यहाँ पे सुबह का ये इसे घास डाला हुआ है, ड्राई वाला, ये भी नहीं इसने खाया। अब अल्लाह खैर करेगा, इसे पता नहीं क्या हुआ है। बकरी क्या हुआ है यार, मुझे परेशान कर दिया है।
हमारी वजह से ना मुझे ट्यूशन से भी कॉल आने लगा। अभी मैं इसके लिए ना सबसे पहले ये कोलिक सिरप लेके आया हूँ, ये इसे नीम गर्म पानी में डाल के ना वो पिलाऊंगा, आधी शीशी डाल दूंगा ये वाली। ये देखें, ये मैंने डाल लिया, आधा पानी है और आधा ये है। बोतल थोड़ी गंदी है, अभी इसको ये पिलाऊंगा। इधर आओ, इधर आ, पीछे आ, शाबाश, इधर आ ना मेरी बेटी, इधर आ। अभी यही से पिला रही है। अब अगला सिरप है ये वाला। ये वैसे हम ना देता मैं मैदे के उसके लिए हूँ, अगर इसे मैदे वगैरह का मसला हो ना, पेट ख़राब हो, लूज़ मोशन हो, कुछ खा पी ना रही हो, तो इस टाइम भी इसका यही है कि ये कुछ खा नहीं रही, पानी पी रही है और इसको यूरिन भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसका मैदा रुका हुआ है, तो उसको खोलने के लिए मैदे के स्टमक के इश्यू के लिए बकरी को ना सबसे पहले मैं ये देता हूँ। तो अब ये इसे पिलाऊंगा। ये वाली उन्होंने ना इसके पीछे यहाँ पे प्रॉपरली लिखा होता है कि कितने वेट के साथ ना कितनी कितनी देनी है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आपको नज़र आए, हाँ ये देखें, इधर उन्होंने लिखा हुआ है उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली हुई हैं और कितनी कितनी ज़्यादा ना कितने कितने क्वांटिटी के साथ ना उनको देनी है। ठीक है, सबसे पहले ये दूंगा। इसको पहले सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगा, ताकि मिक्स हो जाए तो इसकी अंदर जो दवाई है ना, लिक्विड और पानी है, वो मिक्स हो जाता है। फिर वो इसको ना, अब वो इसको इसके लिहाज से ही ना खोल के चला। तकरीबन उन्होंने लिखा होता है कि वेट के लिहाज से लिखा हुआ, तो इसको इसके वेट के लिहाज से मैं इसे आधी शीशी पिलाऊंगा। थोड़ी सी इसने पी ली है, थोड़ी पी, अभी आधी नहीं हुई। बाज़ का अगर बड़ा बकरा होगा ना, बड़ा जानवर होगा, तो उसको ये पूरी पिलानी पड़ती है। हाँ ठीक है, आधी हो गई। तो अब इसे अगला उन्होंने कहा है कि इसको गर्मी की वजह से इसे यूरिन नहीं आ रहा ना, तो इसे बेसन शक्कर पिलाना है। अब इसका मैदा थोड़ी देर चलेगा और फिर इसे बेसन शक्कर पिलाऊंगा, और इंशाल्लाह जब ये ठीक हो जाएगी फिर आपको दिखाऊंगा। अभी तो ये सुस्त और ऐसे ही खड़ी है। रात का वक्त है और ये जो है ना इसी तरह से अभी भी सुस्ती है। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, ये बड़ी खेल रही होती थी, इसको दवाई दे के गया था, मगर इसने उसके बाद मुझे लगता है एक ही दफ़ा यहाँ पे यूरिन किया हुआ, उसके बाद उसने यूरिन ही नहीं किया, और ना इसको ना बुखार इसका कम हो रहा है। तो अभी इसको बुखार के लिए 2 पैनाडोल मैं लेके आया हूँ। 2 पैनाडोल इसे पानी में मिक्स करके पिलाता हूँ। पैनाडोल से पहले ना मैंने इसे ये वाला मिक्सचर पिलाया है, कार्मिनेटिव मिक्सचर। तो अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, बस इसकी बड़ी टेंशन बनी हुई है। सारी रात 2-2 घंटे बाद मैं इसे आके देखता रहा हूँ। अभी सुबह का टाइम हुआ है, तो नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर आया हूँ, तो अभी भी ये उसी तरह ही है। थोड़ी सी बेहतर है, पहले इसका पेट ज़्यादा फूला हुआ था, तो अब थोड़ा सा कम है, मगर ये मुकम्मल बेहतर नहीं हो रही जिस तरह से ये दौड़े लगाती थी, हर चीज़ करती थी। पता नहीं क्यों एकदम ये इतनी ज़्यादा ना बीमार हो गई है। इसको ना गर्मी की हीट लग गई है, गर्मी पड़ी बहुत ज़्यादा हद तक इसके लिए। यहाँ पे तो बिल्कुल भी धूप आती नहीं है, और ये जगह गीली भी होती है, पानी हर चीज़ इसके लिए मौजूद होता है, मगर फिर भी जो है ना ये ना गर्मी की अच्छी खासी पकड़ में आई हुई है, और अभी तक ये ठीक नहीं है।
मेरे सब ट्रीटमेंट्स फ्लॉप हो गए, कोई भी काम नहीं कर रहा था। फिर मुझे रज़ी भाई से रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि इसको लॉसिक्स इंजेक्शन लगाऊं जिसकी वजह से इसका यूरिन पास हो, फिर इसे सरसों का तेल पिलाऊं और थोड़ा सा उन्होंने कहा इसे मोटरसाइकिलों वाला मोबिलाई पिलाऊं। वो पिलाने की देर थी तो आहिस्ता आहिस्ता बकरी अपनी रिकवरी की तरफ आने लग गई और मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बकरी ठीक होने की तरफ आ गई है। और ये इसी तरह से पूरे 2 दिन लगे और उसके बाद जाके ये बकरी रिकवर हुई। आज पूरे 2 दिन के बाद इसके पेट की गैस जो है ना प्रॉपरली बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, ये बिल्कुल अच्छे से रह रही है। तो इसका ट्रीटमेंट में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा जल्दी असर दिखाया था वो मैंने इसे ना मोबिलाइल पिलाया था, मोटरसाइकिलों वाला जो मोबिलाइल होता है ना, वो इसे 10 ml पिलाया है। तो इसकी गैस उसके बाद ना ठीक होने लग गई थी। तो अब ये बिल्कुल प्रॉपरली ना बेहतर हो गई हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बाकी इसे सरसों का तेल वगैरह देता रहा हूँ जिसकी वजह से ना इसमें अगर गर्मी की वजह से हीट जिसम हुआ है ना, हीट अप हुआ है, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बकरी रिकवर कर गई है। आप सबकी दुआएं, सबके ट्रीटमेंट्स कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।